उसके लिए हमारे अल्पसंख्यक विभाग के सारे साथी यहाँ पे इकट्ठा हैं, जिन्होंने आज राहुल जी के लिए, उनकी यात्रा के लिए, उनकी हिम्मत के लिए, उनकी मेहनत के लिए, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 26 जनवरी गुजरी है, लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए राहुल गांधी जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें कंट्रीब्यूट करने के लिए हमारे साथियों ने, किसी साथी ने 6,70,000 रुपये, किसी साथी ने 1,34,000 रुपये डोनेट किया है। आज हमारे 52 साथियों ने, 52 मेंबर्स ने डोनेट किया है, और आने वाले दिनों में माइनॉरिटी डिपार्टमेंट कम से कम एक बड़े आंकड़े के साथ और डोनेट करेगा। मैं पूरे देश से अपील करता हूं कि राहुल जी की इस मेहनत के लिए, जब सरकारी साजिशें हर तरह से लोकतंत्र को कुचलना चाहती हों, ऐसे में राहुल जी का ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लिए, इंसाफ के लिए, सच्चाई के लिए, हक के लिए, इस देश में जो सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रहा है उस शख्स का नाम राहुल गांधी है। आइए राहुल गांधी के साथ खड़े होइए। ये किसने कहा आपसे आंधी के साथ हूं, मैं गोडसे के दौर में गांधी के साथ हूं। हम गांधी के साथ खड़े हों, राहुल गांधी के साथ खड़े हों। आइए डोनेट करिए, हम डोनेट कर रहे हैं, आप भी डोनेट करिए। राहुल गांधी जी हमारे शेर, हमारे न्याय योद्धा भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकल चुके हैं। ये मणिपुर से मुंबई तक की न्याय यात्रा है, और ये यात्रा चलेगी जब तक हिंदुस्तान को न्याय नहीं मिलता, हिंदुस्तानियों को न्याय नहीं मिलता, हमारे संविधान की रक्षा नहीं होती। न्याय, न्याय क्या है? न्याय है हक। न्याय का हक मिलने तक ये यात्रा चलती रहेगी। ये एक महायज्ञ है, और इस यज्ञ में हमने भी कुछ आहुति दी है। ये आहुति हमने भारत के लिए दी है, ये आहुति हमने हमारे पंच न्यायों के लिए दी है, नारी के न्याय के लिए दी है, युवाओं के न्याय के लिए दी है, हमारे श्रमिकों के न्याय के लिए दी है, हमारे किसानों के न्याय के दी है, और भागीदारी के लिए दी है। वो भागीदारी जिसकी आज भारत को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। एक छोटी सी कविता लिखी है मैंने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के न्याय योद्धा राहुल गांधी जी के लिए। शेर चला है न्याय मांगने, भारत के जन जन के हित, अटल अडिग अविरल चलती न्याय यात्रा अविलंबित। अन्यायी कोशिश करता है राहुल का धीर हिलाने का, पर सुन ले मुंह की खाएगा जो सोचा उसे डराने का। न्याय योद्धा है हम, शक्ति पंच न्याय की पाई है, न्याय का हक मिलने तक न्याय की अलख जगाई है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा से राहुल के संग बढ़े योद्धा हैं, न्याय का हक मिलने तक नहीं रुकेंगे, नहीं थकेंगे। हमने कसम ये खाई है, हमने कसम ये खाई है। ये तो छोटी सी आहुति है भारत जोड़ो न्याय यात्रा के महायज्ञ में। राहुल जी के साथ, हमारे न्याय योद्धा के साथ हम न्याय योद्धा तब तक चलेंगे जब तक भारत की जनता को, भारत के संविधान को, भारतीयता को, हमारे लोकतंत्र को न्याय नहीं मिल जाता। मैं भी भारत न्याय यात्रा का योद्धा हूँ। मैं भारत न्याय यात्रा जो कि राहुल जी गांधी द्वारा चलाई जा रही है उसके लिए ताउन करने के लिए, सहयोग करने के लिए हाजिर हुआ हूँ, और राहुल जी की इसी न्याय यात्रा में तन मन धन से उनके साथ पूरी तौर से खड़े रहेंगे और पूरी लगन के साथ उनकी यात्रा को सफल बनाएंगे। और जब तक इस देश में न्याय नहीं मिलेगा जब तक ये युद्ध जारी रहेगा, न्याय की यात्रा जारी रहेगी। हम ये सारे लोग इसलिए राहुल गांधी को मजबूत करने के लिए, और राहुल गांधी जी देश को, लोगों को न्याय दिला रहे हैं उसके लिए, इसलिए हम यहाँ हाजिर हैं। और सब ने मिल के ये डोनेट किया है। और जो हमारे बहुत पूरे देश के, जैसा कि हमारे इमरान प्रतापगढ़ी जी ने भी कहा है कि पूरे देश के लोग मैं घूमूंगा और ये चंदा इकट्ठा करके हम राहुल जी को मजबूत करेंगे। आज सभी लोग इकट्ठा हुए हैं डोनेशन करने के लिए राहुल गांधी जी के लिए। राहुल गांधी एक पूरे देश में इकलौते ऐसे शख्स हैं जो मानवता के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, न्याय यात्रा लड़ रहे हैं। पहले 4,000 किलोमीटर चले, अब 6,700 किलोमीटर चले। वो इतनी ज़्यादा आहुति दे रहे हैं अपने लिए, और हम छोटी सी आहुति, हम पूरी लाइफ की आहुति देने के लिए तैयार हैं। हम राहुल गांधी जी के साथ हैं, कांग्रेस के साथ हैं, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के साथ हैं। मैं भी इस जो न्याय यात्रा चल रहा है, राहुल जी का जो सपना है, नया भारत बनाना चाह रहा है, और न्याय के लिए जो राहुल जी लड़ रहा है, मैं उस न्याय यात्रा का मैं शामिल हूँ, और आगे भी राहुल जी का साथ हम लोग पूरी तरह से रहेंगे। आज जो हमने थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट किया है वो एक समुद्र के अंदर एक बूंद की तरह है, जो राहुल गांधी जी जो देश को ये फैसिस्ट फोर्सों से लड़ कर के एक अमन शांति का माहौल बनाने के लिए जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं, उसके लिए हमने थोड़ा ही एक खतरा ही कंट्रीब्यूट किया है। हमें और करना है, और भी करेंगे। ये मैं एक
न्याय योद्धा हूँ। आज हम पूरे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के साथ ही पूरे हिंदुस्तान से आए हुए हैं और राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है उसमें अपनी तरफ से जो योगदान दे सकते हैं, जो बेस्ट कर सकते हैं, हम सब अपने लेवल पे कर रहे हैं। हम लोग आज जो देश में माहौल ख़राब है, भाई से भाई को लड़ाया जा रहा है, उसके लिए लोगों की नौकरी ली जा रही है और लोगों को हर तरफ से नाइंसाफ़ी हो रही है, उन सब से बचाने के लिए जो राहुल गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं, लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए हम सब अपनी तरफ से पहले भी करते आए हैं, आज भी कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। पार्टी को हमारी तरफ से जो भी सपोर्ट चाहिए है, तन मन धन, ये खाली पार्टी के लिए नहीं, हमारे देश के लिए भी है, मेरे देश के लिए है, आपके देश के लिए है। जो मैं और सबको अपील भी करता हूं, जो अपनी तरफ से जितना भी योगदान दे सकता है, जैसे कि आज बताया गया था, छोटे से छोटा योगदान, बड़े से बड़ा योगदान, आप लोग जो दे सकते हो, हमारी अपील है, अपनी तरफ से डोनेट कीजिए और राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को सफल बनाने के लिए पूरी जान लगा दीजिए। देश है तो हम हैं और देश बचाने के लिए आज राहुल गांधी जी पूरी हिम्मत से, ताकत से, अपना पूरा एनर्जी लगाते हुए और लोगों को मोटिवेट करते हुए और अपने देश को बचाने के लिए आगे मेहनत कर रहे हैं, करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय हो कांग्रेस। मैंने आज जो डोनेट करी है 1,34,000, वो तो बहुत छोटी सी चीज़ है कांग्रेस पार्टी के लिए। मैं 25 साल से कांग्रेस का सिपाही हूँ और आदरणीय राहुल गांधी जी के त्याग के सामने ये रकम कुछ नहीं है। हमने पूरी ज़िंदगी दे दी है। मैं आज 25 साल से कांग्रेस का सिपाही हूँ और आगे जिस चीज़ की ज़रूरत होगी, एक एक हमारे शरीर का एक एक बूंद खून भी राहुल जी के लिए और कांग्रेस पार्टी के लिए समर्पित है। मैं कांग्रेस पार्टी को, जो राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की है, उसलिए मैं आज फंडिंग किया है और आगे भी करता रहूँगा। और मैं चाहता हूँ कि कांग्रेस के हम सिपाही हैं, अगर कांग्रेस को हमारी एक एक कतरे की खून की भी ज़रूरत पड़े तो हम देंगे और जहाँ भी हमारी ज़रूरत पड़े हम वहाँ पर कांग्रेस के लिए खड़े हैं, 24 आवर खड़े हैं और राहुल जी के साथ कंधे ना कंधा लगा के खड़े हैं और कांग्रेस की हर लड़ाई के साथ खड़े हैं। भारत के संविधान को बचाने के लिए जो राहुल गांधी जी न्याय यात्रा कर रहे हैं, आज उसमें एक छोटा सा, कह लीजिए, काइंड ऑफ एक छोटी सी आहुति हमने भी दी है ताकि हम राहुल जी को मजबूत कर सकें और ये मैसेज देना चाहते हैं कि जो भी राहुल जी को इस समय कंट्रीब्यूट कर सकते, डेफिनेटली करना चाहिए। उनका किरदार ज़रूर मुश्किल है, अच्छे जो कलाकार होते हैं उनको ही अच्छा किरदार मिलता है, तो किरदार उनका ज़रूर बढ़ा और इंशाल्लाह वो उसमें कामयाब भी ज़रूर होंगे। मुझे बेहद खुशी है कि मैं अपने नेता आदरणीय राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है, 6700 किलोमीटर वो चल रहे हैं, देश के लिए चल रहे हैं, कमज़ोरों के लिए चल रहे हैं, दलित, किसान, मजदूर, युवा, हर एक वर्ग जो कमज़ोर है देश का, उसकी वो लड़ाई लड़ रहे हैं। न्याय यात्रा के लिए मैंने 1,34,000 रुपये का जो चेक दिया है अपने नेता के लिए दिया है। मुझे बेहद खुशी है कि राहुल जी के जो नाना हैं उनको हमारे बुज़ुर्गों ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को चंदा दिया था, आज उन्हीं के नवासे को मैं ये डोनेशन कर रहा हूँ। मेरे लिए बेहद खुशी है कि मेरा नेता आदरणीय राहुल गांधी जी को मैं ये डोनेशन कर रहा हूँ न्याय यात्रा के लिए। बेहद खुशी है। जय हिंद, जय कांग्रेस। आज मैं इधर दिल्ली, हम राहुल गांधी जी जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं, वो न्याय यात्रा के लिए हम लोग कंट्रीब्यूट करने के लिए आए हैं। हम अपने तरफ से जो हो सकता है छोटा मोटा कंट्रीब्यूट हम लोग किए हैं आज। और आके मैं बोलना चाहता हूँ, देश में एक ऐसा एक ही व्यक्ति है जो राहुल गांधी जी, जो भारत के लिए, भारत के संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए हज़ारों के किलोमीटर वो पैदल चल रहे हैं। जो भारत जोड़ो यात्रा किए थे, आज वो 4000 किलोमीटर का, आज उन्होंने 6700 किलोमीटर का यात्रा वो कर रहे हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा। ये बीजेपी वालों की जो नीतियां हैं उसको हम लोग राहुल गांधी जी के साथ खड़े होकर, उनसे खांधे से खांधा मिलाकर हम लोग बीजेपी की गवर्नमेंट को नेक्स्ट हम लोग इंडिया से निकाल के हम लोग कर्नाटक का कांग्रेस की गवर्नमेंट को हम लाना चाहते हैं। ठीक है, इस बार नफ़रत के बाज़ार में हम मोहब्बत की दुकान खोल के रहेंगे। राहुल जी भारत जोड़ेंगे और हम इंडिया जिताएंगे। आज यहाँ हम आए हैं राहुल गांधी जी की न्याय यात्रा को सपोर्ट करने। एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन हमने भी किया ताकि हम राहुल जी को स्ट्रॉन्ग कर सकें और इस देश के संविधान की रक्षा में उनका हाथ बढ़ा सकें। धन्यवाद। तो आज हम लोग जो राहुल जी से जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो चल रही है, इसमें जो कंट्रीब्यूट करने के लिए इधर आया हूँ। तो आज हम लोग देख रहे हैं कि इस देश में
एक तानाशाही सरकार चल रही है जो यहाँ के पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक और हर नागरिक पे जो अन्याय कर रहे हैं, इसके खिलाफ जो राहुल गांधी जी पूरे देश में जो एक यात्रा के राजा यात्रा से जो बदलाव लाना चाह रहे हैं, इसमें हम लोग हमारा तो थोड़ा कंट्रीब्यूट करने के लिए आए हैं। अभी हमने एक छोटा सा योगदान राहुल जी के नाम पर दिया है। अजय माकन जी वहाँ शामिल थे। जो तपस्या राहुल जी कर रहे हैं, ये जो देश के लिए योगदान करना चाहिए, कांग्रेस के लिए योगदान करना चाहिए, और जब ही देश बचेगा। मुल्क में ऐसे कई मुद्दे हैं जिस पर नाइंसाफ़ियाँ जो है हिंदुस्तान भर में हुई है और मीडिया उसको बताने से डरता भी था। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के बाद, राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा हुई, उसके बाद आवाम में और जनता में एक डर को ख़त्म करने वाला माहौल पैदा किया गया। इसके लिए हम पूरे हिंदुस्तान के लोग राहुल गांधी जी को मुबारकबाद देते हैं। अब भारत जोड़ो यात्रा के बाद न्याय यात्रा, ये उसी की एक कड़ी है। उससे हिंदुस्तान के तमाम लोगों के दिलों में जो डर पैदा था कि हम अगर वक्त की हुकूमत के ख़िलाफ़ बोलेंगे तो हम पर जो है जुल्म सितम किया जाता, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के बाद और न्याय यात्रा के बाद ये डर का माहौल ख़त्म करने के लिए राहुल गांधी जी के साथ हम लोग हैं। 6700 किलोमीटर राहुल गांधी जी चल रहे हैं न्याय यात्रा के नाम पर, तो हम तमाम लोग उनके साथ खांधे को खांधा लगाकर चलेंगे और हमारी आखिरी सांस तक राहुल गांधी जी का न्याय यात्रा को कामयाब करने के लिए हम उनके साथ रहेंगे। हम जो भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा जो राहुल गांधी जी चला रहे हैं, हम इससे
आज सुबह हम पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर ज़िले से किशनगंज बिहार में आए। रवि जस्ट क्लियर द बैक। ओके साथियों, आज भारत जोड़ो न्याय यात्रा का 16वां दिन है। आज सुबह हम पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर ज़िले से किशनगंज बिहार में आए हैं। बिहार में जो कार्यक्रम होने वाला है, हमारे पीसीसी अध्यक्ष जी और हमारे सीएलपी लीडर जी आपको जानकारी देंगे। किशनगंज, अररिया और पूर्णिया और कटिहार, ये 4 ज़िले से भारत जोड़ो न्याय यात्रा जाएगा। पूर्णिया के जन रैली के बारे में और जो कार्यक्रम प्लान किया गया है भारत जोड़ो यात्रा के समय बिहार में, उनकी जानकारी आपको हमारे पीसीसी अध्यक्ष जी और सीएलपी लीडर जी देंगे। मेरे साथ यहाँ के सांसद डॉक्टर साहब भी बैठे हुए हैं, एआईसीसी के प्रभारी बैठे हुए हैं और हमारे पूरा कार्यक्रम करके बिहार हम वापस पश्चिम बंगाल में प्रवेश करेंगे। मालदा, मुर्शिदाबाद और बीरभूम होते हुए हम झारखंड में जाएंगे। झारखंड में हो सकता है 5 तारीख को या 6 तारीख को, अभी तक फाइनल नहीं हो पाया है, पर हो सकता है 5 या 6 को एक पब्लिक रैली होगी रांची में, जिसको कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राहुल जी दोनों संबोधित करेंगे। पर इसकी पूरी जानकारी मैं आपको 1-2 दिन में दे दूंगा, पर हो सकता है 5 और 6 को ये रैली रांची में ज़रूर होगी। मैं 1-2 बात भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बारे में कहना चाहता हूँ। राहुल जी ने बार बार कहा है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा हमारे संविधान के प्रस्तावना से प्रेरणा लेता है। हमारे संविधान के प्रस्तावना का पहला लाइन है सामाजिक, आर्थिक, और जो पिछले 10 अन्याय काल हमें भुगतना पड़ा है, 140 करोड़ भारतवासियों को भुगतना पड़ा है, और जिससे छुटकारा हमें मिलना है। प्रधानमंत्री तो अमृत काल की सुनहरे सपने दिखाते हैं सब लोगों को, पर हकीकत ये है कि अन्याय काल पिछले 10 साल का है, 2014 से लेकर 2024 तक। और राहुल जी ने गुवाहाटी के अपने प्रेस वार्ता में 5 न्याय गिनाए थे, जिसके आधार पर भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाला गया है। नारी न्याय, राहुल जी ने कुछ बात की है कि पहला कदम भागीदारी न्याय के लिए सामाजिक, आर्थिक, जाति जनगणना है।
तो ये 5 न्याय कार्यक्रम है। और नारी न्याय में हम क्या करने वाले हैं, युवा न्याय के लिए हम क्या करने वाले हैं, श्रमिक न्याय के लिए हम क्या करने वाले हैं, किसान न्याय के लिए हम क्या करने वाले हैं, और भागीदारी न्याय को लेकर हम कैसे गारंटी देंगे, किस तरह की गारंटी देंगे, वो अगले 2-3 हफ्तों में अपने भाषणों में राहुल जी उसका जिक्र करते रहेंगे। पर ये 5 न्याय भारत जोड़ो न्याय यात्रा का एजेंडा है। पश्चिम बंगाल में हम शुरुआत 14 तारीख को हुआ था। मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, 12 दिन हम उत्तर पूर्वी राज्यों में रहे और सब जगह हमें भरपूर स्वागत मिला और हमें मैक्सिमम पब्लिसिटी, मैक्सिमम प्रचार हमको मिला असम में। और हमें असम के मुख्यमंत्री को शुक्रिया अदा करना है कि उन्होंने खूब प्रयास की सुबह से लेकर शाम तक हमें पब्लिसिटी देने के लिए। ऐसे तो लोग आए, सभी लोग आए, समाज के हर वर्ग आए राहुल जी का स्वागत करने के लिए, पर जो भारी पब्लिसिटी तो असम के को हमें बधाई देना हो। उसके बाद हम पश्चिम बंगाल में आए। पश्चिम बंगाल में कूच बिहार, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग, ये 4 जिले हमने कवर किया है। जलपाईगुड़ी में कल और सिलीगुड़ी में जो उत्साहजनक स्वागत मिला है राहुल जी को, भारत जोड़ो न्याय यात्रा को, मैं समझता हूँ कभी देखने को पहले नहीं मिला है। हमारे जो टीएमसी के दोस्त हैं जलपाईगुड़ी में, और अगर अपनी जान हिंदुस्तान की आर्मी में, वायु सेना में जाते थे, नेवी में जाते थे, अब वहां आर्मी, नेवी, एयरफोर्स हमारे युवाओं को एक गारंटी देती थी, कहती थी देखो आपने अपनी जान देश के लिए न्यौछावर कर दी है, तो आपने अगर अपनी जान देश के हवाले कर दी है, देश के हाथों में कर दी है, तो हम आपको गारंटी देते हैं जब तक आप जिंदा हो और आपके परिवार के लिए, शहीद होने के बाद आपके परिवार को हिंदुस्तान की सेना, हिंदुस्तान की वायु सेना, हिंदुस्तान की नेवी गारंटी देके आपकी रक्षा करेगी, पेंशन देगी और रक्षा करेगी। मगर आज क्या हुआ है, आज एक नई योजना आई है, उसको सरकार ने अग्निवीर योजना कहा है। अब उसमें देखिए, उसमें कहा है कि हिंदुस्तान का युवा आर्मी को जान देने के लिए तैयार हो जाए और लाखों युवा तैयार हो जाएंगे। मगर अग्निवीर योजना कहती है कि आप आर्मी में आओ, 4 साल के लिए रहो और 4 साल के बाद 75% मतलब 3 में से 4 युवा आपको हम वापस घर भेज देंगे। 4 में से 1 युवा सेना में रहेगा और बाकी जो 3 हैं वो वापस चले जाएंगे। अगर शहीद होगा, देश के लिए गोली खाएगा, तो जो सेना के लोगों को कॉम्पनसेशन मिलता है, प्रोटेक्शन मिलती है, वो अग्निवीर को नहीं मिलेगी, उतनी नहीं मिलेगी। तो मेरा कहना है कि शहीद 2 तरीके के नहीं होते हैं, शहीद सिर्फ एक तरीके का होता है। सही? ऐसे थोड़ी कि भैया ये दूसरा शहीद को सम्मान एक बराबर होना चाहिए। और अब क्या हुआ, सबसे दुख की बात, 1,50,000 युवाओं ने भर्ती, अग्निवीर योजना से पहले इन 1,50,000 युवाओं को कहा गया
कि आपको आर्मी में भर्ती कर लिया गया है, इनको जगह दे दी गई। और उसके बाद 3 साल सरकार, भैया बहुत जोश है मगर मुझे खत्म करने दो, फिर हाँ अभी मुझे बोलने दो। तो सरकार ने उनसे कहा कि भैया देखिए कोविड का समय है, थोड़ा समय ठहर जाओ, आपको भर्ती कर देंगे। 3 साल उनको ऐसे लटका के रखा और 3 साल बाद 1,50,000 हिंदुस्तान के युवाओं को कहा कि तुम्हें ना भर्ती होगी, तुम्हारी ना आर्मी में भर्ती होगी, ना तुम्हें अग्निवीर में जाने देंगे। तो इनके साथ अन्याय हुआ है, अन्याय हुआ है ना। तो ये 50,000 युवा हैं जिन्होंने आर्मी में भर्ती करवा ली थी, इनके खिलाफ अन्याय हो रहा है और ये गलत है। आप बात से सहमत हो? तो ऐसी बातें मैं उठाना चाहता हूं जो देश में अन्याय हो रहा है और पूरे देश में हर प्रदेश में अलग अलग तरीके से अन्याय हो रहा है। इसलिए मैं आपसे बात करके जो आपके दिल में है उसको समझ के मैं आपके सामने और देश के सामने रखना चाहता हूं। बंगाल में मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं आज आया हूं और जो आपने मुझे प्यार बंगाल में दिया है शायद किसी और प्रदेश में मुझे नहीं मिला। तो इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं और आपने अपनी पूरी जो शक्ति है, पूरा जो दम है, आपके दिल में जो मोहब्बत है, आपने पूरी की पूरी इस यात्रा में झोंक दी। इसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहता हूं और ये कभी नहीं भूलूंगा। मेरे लायक और आखिरी बात देखिए, और आखिरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं बंद करने से पहले। देखिए बंगाल एक स्पेशल जगह है, ये आम जगह नहीं है। जब अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई हो रही थी तो आइडियोलॉजिकल काम, अंग्रेजों से लड़ने का जो आइडियोलॉजिकल काम था वो आप बंगाली लोगों ने किया था। ये आप मत भूलिए। मतलब आप इंटेलेक्चुअल लोग हो, आप सोचने वाले लोग हो, आप एक दूसरे के साथ मिलके चलने वाले लोग हो और आपकी जिम्मेदारी बनती है। आप ये मत सोचो कि आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती, क्योंकि आप बंगाली हो इसीलिए आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप देश को रास्ता दिखाओ। आपने रविंद्रनाथ टैगोर जी ने किया, सुभाष चंद्र बोस जी ने किया, विवेकानंद ने किया। तो आप लोगों के अंदर यह क्षमता है। अगर आपने को रास्ता दिखाने का काम नहीं किया, मैं आपको बता रहा हूं, तो देश आपको माफ नहीं करेगा। ये आपकी जिम्मेदारी है और किसी एक व्यक्ति की नहीं है, क्योंकि ये जो आग है बंगाल के हर व्यक्ति के अंदर है, छोटे से छोटे बच्चे के अंदर है। तो आप सबकी जिम्मेदारी बनती है कि नफरत के खिलाफ आपको लड़ना है, मिलके एक साथ चलना है और जो आपका इंटेलेक्चुअल पावर है उसके साथ आपने भारत को जोड़ने का काम करना है। यह मैसेज मैं आपको देने आया हूं, क्योंकि ये काम सिर्फ आप कर सकते हो। ये बात समझो, ये जोड़ने का काम, गहराई से सोचने का काम, ये आपका है, ये आपकी जिम्मेदारी है। और मैं जानता हूं कि आप ये जिम्मेदारी पूरी करके दिखाओगे। आप सबको बहुत बहुत प्यार। बैक साइड बिल्कुल देखते हैं और दिल से आपका धन्यवाद। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान।
ऐसा है, मैं एक चीज़ और बताऊं, ये सब लोगों को हम लोगों ने अभी सर्टिफिकेट्स और किट भी देना है, विच वॉज अ पार्ट ऑफ द प्रोग्राम. वॉट आई सजेस्ट कि जयराम जी से आपको यू वुड हैव होस्ट ऑफ क्वेश्चंस. I think let me finish that. Let that be separate, because with a good intention, as I said, a cleanest way of